राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एपी ब्लॉग्स चैनल पर। आज हम आपको दर्शन कराएंगे द्वारकाधीश जी और बेट द्वारका जी के, जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है। रात हम काफी लेट आए थे, अब हम सुबह नहा धोकर तैयार होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं बेट द्वारका। तो आप भी हमारे साथ चलिए और दर्शन कीजिए बेट द्वारका के। राधे राधे दोस्तों। तो ये था हमारा होटल जहां हम अभी रुके, होटल श्री राधे। बिल्कुल सुबह सुबह सब तैयार है बेट द्वारका जाने के लिए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो दोस्तों ये रहा सामने सुदर्शन ब्रिज, जो हम अब द्वारका को बेट द्वारका से कनेक्ट करता है। जब तक ये ब्रिज नहीं बना था तब तक लोग नीचे जो बोट हैं, फेरी हैं, उनसे क्रॉस किया करते थे। तो अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो इजीली क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे लोगों ने गाड़ियां रोक रोक के अपनी कुछ फोटोज, रील, सेल्फीज वो सब ले रहे हैं। तो दोस्तों ट्रैवलर ने हमें रोका है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरी पार्किंग है तो ट्रैवलर रुक जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम जाने वाले हैं इस ऑटो से। हम जाएंगे बेट द्वारका टेम्पल, सोने की द्वारका और मकरध्वज। ये सारे टेम्पल दर्शन करके भैया हमें वापस यही छोड़ देंगे। और हम दे रहे हैं 100 रुपए पर सवारी। तो हम 6 लोग हैं, हमारे लगेंगे 600 रुपए, बच्चों का कोई किराया। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन बेट द्वारका जी के। राधे राधे दोस्तों, हमें ऑटो ने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से 50 मीटर आगे जो हमारा मेन बेट द्वारका मंदिर है वो है, वहाँ पे हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ लौट के आएंगे और ये सोने की द्वारका यहाँ भी दर्शन करेंगे। तो अगर बेट द्वारका के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो कृष्ण जी थे, जब उन्होंने द्वारिका नगरी यहाँ बसाई थी, तो जो बेट द्वारका थी वहाँ पे उनका रहने का महल था। जो वो रुक्मिणी जी के साथ रहते थे वो बेट द्वारका रहते थे। दोस्तों ये पूरी मार्केट से होते हुए हम जा रहे हैं, जहाँ पे ये चश्मे, की चैन, डॉल वाले, कुछ खाने पीने की दुकानें और पीछे बहुत सारा मार्केट होते हुए ऑलमोस्ट हम पहुंच गए मंदिर दर्शन पे। राधे राधे दोस्तों, अभी हमने कर लिया बेट द्वारका के दर्शन। पूरा मंदिर हो चुका है बंद क्योंकि 12 बज गए, दर्शन हो गया बंद। हम लगे थे 11:45 बजे लाइन में और पूरे 12 बजे जब दर्शन बंद हो रहे थे हम तब दर्शन करके आए हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे उनका रहने का स्थान है, तो उसमें एक चीज और ऐड करते हैं। जो सुदामा जी आए थे कृष्ण जी से मिलने, वो यहीं पे आए थे, इसलिए इसको भेंट द्वारका भी कहते हैं कि यहाँ पे सुदामा जी ने कृष्ण जी से भेंट की थी और इसीलिए यहाँ पे चावलों का प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ से चावलों का प्रसाद चढ़ता है। वापस में पंडित जी ने चावल दिए हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे सोने की द्वारका दर्शन के लिए। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं सोने की द्वारका दर्शन के लिए। यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। तो ये रहा टिकट विंडो, पूरा टिकट 40 रुपए। तो अभी हम टिकट निकलवा रहे हैं 40 रुपए का। उसके बाद टिकट लेके अंदर जाते हैं और देखते हैं सोने की द्वारका में क्या क्या कैसे बना हुआ है, कहाँ किस चीज के दर्शन है, और हम सारा आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने कर लिया है अभी एंट्री। सोने की द्वारका में कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी झांकियां बनाई हुई है, जैसे कि कृष्ण जी का जेल में जन्म और यमुना पार करके माँ यशोदा जी के पास जाना, दोस्तों के साथ खेलना, माखन मटकी तोड़ना, कालिया नाग के फन पर नाचना, पूतना वध, मामा कंस वध, धनुकासुर वध, बकासुर वध, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि। साथ ही कुछ झांकियां महाभारत की भी हैं, जैसे कि द्रौपदी चीर हरण, भीष्म पितामह की बानों की शैया, कृष्ण जी का ब्राड रूप आदि। सोने की द्वारका में सारी झांकियां देखकर हम चले गए अपने नेक्स्ट प्लेस पर। जय श्री राम दोस्तों, सोने की द्वारका दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं मकरध्वज हनुमान टेम्पल, जहाँ पे आप दर्शन करते हैं हनुमान जी के बेटे के, जो कि है मकरध्वज। अगर आपको कहानी बताएं तो जब भगवान श्री राम को अहिरावण उठा के पाताल लोक में ले गया था, तो हनुमान जी गए थे उनको वहां से छुड़ाने के लिए। तो उनका सामना उनके बेटे से हुआ था और उनकी जो युद्ध हुआ था, तो कह तो रहे हैं कि ये यहीं हुआ था।
नीचे आसपास, तो उनका मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। और उनका बेटा कैसे हुआ, तो जब उन्होंने लंका में आग लगाई थी और पूंछ को बुझाने के लिए वो समंदर में आए थे, तो उस टाइम पे उनके एक पसीने की बूंद मछली के मुंह में चली गई थी, जिससे उनका बेटा पैदा हुआ था मकरध्वज। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं। और एक और फैक्ट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। जो लेफ्ट साइड में है वो है मकरध्वज, और जो राइट साइड में है वो है हमारे बजरंगबली। जय श्री राम। आप हनुमान जी के और उनके पुत्र मकरध्वज जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना हमें पता लगा है वो ये कि हनुमान जी की मूर्ति जो है वो हर साल चावल के दाने जितनी पाताल लोक में धंसती जा रही है, तो इसलिए हनुमान जी की मूर्ति जो है वो थोड़ी छोटी होती जा रही है और मकरध्वज जी की बड़ी है। तो जल्दी से दर्शन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राम। और दोस्तों यहाँ पे पानी में तैरता हुआ पत्थर भी रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये इस बॉक्स में बंद। हेलो दोस्तों, बेट द्वारका से दर्शन करके हम आ गए हैं रुक्मणी देवी टेम्पल पे, जो थोड़ी सी दूरी पे है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने। पीछे हमारी गाड़ी पार्क हो गई है, वहाँ से एंट्री गेट है। तो यहाँ पे कुछ दुकानें, अगर आप यहाँ से कुछ खरीदना है, आप प्रसाद वरसाद लेना चाहते हैं, ये रहा एंट्री गेट। दोस्तों हमने लगा लिया है पता, ये है एग्जिट की लाइन और एंट्री की लाइन लगी हुई है यहाँ से। ये जा रही सारी दर्शनों की लाइन। ऐसा लग रहा है आगे एंट्री रोकी हुई है थोड़ा टाइम के लिए, यहाँ पे एंट्री रोकी हुई है, थोड़ा सा चढ़ाएंगे और यहाँ से ऊपर चढ़ती वहाँ पे अंदर जाके दर्शन हो रहे हैं। तो जल्दी से चप्पल उतारते हैं और दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। गाइस यहाँ से अब हमारी एंट्री होने वाली है। ऊपर इतना बढ़िया ध्वजा लहरा रही है हवा से, एक यहाँ पे, एक वहां पे और एक यहाँ पे। अभी हमने रुक्मिणी मैया के दर्शन किए, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। यहाँ पे ये मंदिर क्यों बनाया गया है और ये पूरी की पूरी कहानी उन्होंने बताई। जब कृष्ण भगवान और रुक्मिणी मैया की शादी हुई थी, तो वो दुर्वासा ऋषि जो उनके कुलगुरु हैं, उनको लेके जा रहे थे वहीं बेट द्वारका अपने स्थान की तरफ भोजन कराने के लिए। तो रास्ते में चलते चलते रुक्मिणी मैया को प्यास लगी, तो कृष्ण भगवान ने अपने अंगूठे को दबा के वहां से गंगा प्रकट की और कृष्ण भगवान ने पानी पिया और रुक्मिणी मैया ने पानी पिया, लेकिन उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछा नहीं पानी के लिए। तो इस वजह से दुर्वासा ऋषि को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने 2 श्राप दे दिए। एक कि आपकी अभी अभी शादी हुई है, तो आप दोनों लोग 12 साल के लिए अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे रुक्मिणी मैया रहती थी और कृष्ण भगवान रहते थे वहां बेट द्वारका में। और दूसरा श्राप ये कि आपने मुझसे पानी के लिए नहीं पूछा, इसलिए पूरे द्वारका में मीठा पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए द्वारका में अभी भी पंडित जी ने बताया कि कोई अगर कुआं खोता है या कुछ भी कोशिश करता है, तो यहाँ पे मीठा पानी नहीं मिलता, सिर्फ खारा पानी मिलता है। मीठे पानी के लिए बहुत दूर से पाइपलाइन लगाई गई है, जिससे आज के टाइम पे मीठा पानी अवेलेबल रहता है यहाँ पे। हर हर महादेव। दोस्तों रुक्मिणी मंदिर से निकल के हम पहुंच गए भटकेश्वर महादेव टेम्पल। देखिए वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है दूर, वो है भटकेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ से एंट्री है, इधर हमारी पार्क हो गई है, तो उधर चलते हैं दर्शन के लिए और आपको भी कराते हैं अगर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो। पार्किंग से चलते चलते हम बिल्कुल मंदिर के सामने आ गए हैं, वो रहा मंदिर। एक्चुअल दर्शन तो अंदर होते हैं, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग है। जितना मैंने यहाँ की जानकारी की थी वो ये कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो 5000 साल पुराना है और एक स्वयंभू शिवलिंग है ये। दोस्तों आप इस मंदिर की लोकेशन देखिए, मतलब यहाँ पे पूरा समंदर है, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ पे बिल्कुल फोटो खिंचाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेसेस है। और यहाँ फिर से अरेबियन सी पूरा, और बीच में हमारे बैठे हैं महादेव। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं दर्शन करने हमारे महादेव जी के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ विराजमान है हमारे नंदी महाराज और अंदर दर्शन है शंभू हमारे शिवलिंग के। तो दोस्तों ये है हमारे भटकेश्वर महादेव, आप भी दर्शन कर लीजिए श्री भटकेश्वर महादेव जी के और कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। भटकेश्वर महादेव जी का भी आपने दर्शन किए और वहां दर्शन करके हम आ गए ये सनसेट व्यू पॉइंट पे।
जहाँ पे ये बिल्कुल ही बढ़िया नज़ारा दिखाई देगा सनसेट व्यू पॉइंट का। ये रहे हमारे बटकेश्वर महादेव और बिल्कुल इनके पीछे इतना बढ़िया ये सनसेट व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। बहुत लोग आके बैठे हुए हैं यहाँ का सनसेट नज़ारा देखने के लिए। तो हम भी देखते हैं यहाँ पे कितना देर रुकते हैं, लेकिन जब तक यहाँ है थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, फोटोज खींचते हैं, रील्स बनाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मेन द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। यहाँ से मेन रोड से जैसे इस द्वार से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे ये पार्किंग है पूरी। तो हमारे ड्राइवर भैया पार्किंग की तरफ लगा रहे हैं और हम जा रहे हैं अब द्वारकाधीश जी दर्शन के लिए। दोस्तों हम बहुत ही पास पहुंच गए द्वारकाधीश जी के। ये आप सामने देख सकते हो द्वारकाधीश जी। हमने जहाँ से मैंने पिछला दिखाया था वहां से हमने ऑटो लिया और ऑटो वाले भैया ने वहां पे ड्रॉप कर दिया और 10 रुपए पर सवारी लिया। ये देखिए अभी इस पे लाइटिंग साउंड शो चल रहा है। 7:30 बजे आरती होने वाली है और 7:30 बजने में 10 ही मिनट है। तो देखते हैं हम आरती में शामिल हो पाते हैं या नहीं। द्वारकाधीश मंदिर में फोन लॉकर में जमा करने होते हैं, इसलिए हम बस यहीं से आपको द्वारकाधीश धाम के दर्शन करा सकते हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए वापस होटल और यहाँ हुआ हमारा डे 2 एंड। डे 3 में हम आपको लेकर चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, साथ ही जाएंगे गोपी तालाब और सोमनाथ जी। कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।